बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि किस तरह वीबी के अंदर प्रोग्राम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो से जस्ट आप आइडिया ले सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। Write a program that inputs a floating point number, an operator and the floating point number। कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो एक नंबर ले, फिर उसके बाद एक ऑपरेटर ले, फिर एक नंबर ले। ऑपरेटर मतलब जमा, नफी, ज़रब, तकसीम। आप कह रहे छोटा सा कैलकुलेटर जिसे कह सकते हैं, जिसमें एक नंबर ऐड किया, मसलन 2, फिर उसके अंदर जमा दबाया, फिर 2 दबाया, इस तरह 4। क्या करे? इट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मिंग द ऑपरेटर ऑन द गिवन नंबर्स। कह रहा है कि ये रिजल्ट आउटपुट करेगा किस चीज़ का, जो भी किसी ने ऑपरेटर परफॉर्म करवाना है वो किसके ऊपर, गिवन नंबर्स के ऊपर। इफ़ द ऑपरेटर इज डिवीजन इज शुड चेक टू द मेक श्योर द डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर उसने तकसीम वाला निशान दबाया है तो उसके लिए श्योर कर लो कि जो बी है, यानी कि जो सेकंड नंबर है, वो 0 ना किसी ने दबाया हो। मसलन अगर कोई 2 जमा 0 दबाता है तो उसका 2 जवाब आ जाएगा। 2 मनफी 0 दबाता है तो 2 जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर वो 2 डिवाइडेड बाय 0 करता है तो वो कह रहा है ये इनवैलिड है, ये ना हो। इफ़ द ऑपरेटर इज नॉट जमा, नफी, ज़रब एंड तकसीम, देन प्रोग्राम शुड प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर। तो एक तो ये उसने इफ़ कहा है कि 0 चेक करना है। अगर कोई इन के अलावा ऑपरेटर दबाता है या इनपुट देता है जमा, नफी, ज़रब, तकसीम के अलावा, तो शो करवा दे कि ये इनवैलिड ऑपरेटर है। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। एक पहला नंबर लेने के लिए, एक ऑपरेटर का निशान लेने के लिए, और एक तीसरा दूसरा नंबर को स्टोर करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ज़रा पेन ले लूँ। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। प्राइवेट सब कमांड और उसके ऊपर क्लिक हो। तो हम क्या करेंगे, डिम ए बी और ओ पी के नाम से, जिसमें हम ऑपरेटर को स्टोर करेंगे, डिक्लेयर कर लेते हैं एज ए। और सॉरी, इसमें क्या होगा कि ये 2 नंबर हैं तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो इसको डिम ए बी, इसको हम ले लेते हैं। बेशक इंटीजर ले दो, या इसने जो बुक के ऊपर दिया हुआ है मुझे लगता है वो सिंगल। अगर आपको सिंगल डबल स्ट्रिंग का नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर बताया हुआ है कि डबल क्या है, सिंगल क्या है, इंटीजर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, इस तरह। तो डिम ओप एज अ स्ट्रिंग, क्यों स्ट्रिंग एज ए करेक्टर के तौर पर वो गिना जाएगा। तो पहले हम वैल्यू ले लेते हैं यूज़र से। ए के अंदर क्या रखा लेते हैं, इनपुट बॉक्स एंटर योर फर्स्ट नंबर। ओपी के अंदर क्या लिखा रहते हैं, ऑपरेटर। एंटर योर ऑपरेटर। और बी के अंदर क्या रखा लेते हैं, इनपुट बॉक्स के ज़रिए इनपुट बॉक्स एंटर योर सेकंड नंबर। तो अब हम इसके ऊपर, चूँकि ये केस वाला टॉपिक चल रहा है तो केस के ज़रिए हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, केस बना लेना है। सेलेक्ट केस, किसको हमने सेलेक्ट करना है, ओपी को। यानी कि ओपी के ऊपर हमने मुख्तलिफ केस लगाने हैं कि अगर जमा का आया है तो क्या करना है, नफ़ी का आया है तो क्या करना है, क्योंकि एक कैलकुलेटर टाइप चीज़ है। तो केस सेलेक्ट ओपी, यानी कि ओपी के ऊपर अब हम सब काम होगा। तो कह रहा है कि केस के अंदर अगर जमा आ जाएगा तो तुमने क्या करना है, प्रिंट कर दो, टेक्स्ट बॉक्स 2 में शो करवा दो, टेक्स्ट बॉक्स 1 में शो करवा दो, या मैसेज बॉक्स कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो प्रिंट कर दो ए प्लस बी, यानी कि अगर कोई जमा का निशान देता है ऑपरेटर में तो हम क्या करेंगे, ए बी को जमा कर देंगे। केस के अंदर अगर कोई नफ़ी का निशान देता है तो क्या करना है, हमने प्रिंट कर देना है ए माइनस बी। इसके अलावा अगर केस के अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई का निशान आ जाता है तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर कर देंगे ए मल्टीप्लाई
बी। तो इसके अलावा जो लास्ट केस है, केस के अंदर डिवीजन अगर आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने चेक करना है कि जो बी वाला वैल्यू है वो ज़ीरो ना हो। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, इफ़ बी इज इक्वल टू ज़ीरो देन क्या कर दो, प्रिंट कर दो डिवीजन बाय ज़ीरो। ये एक तरह का एरर का मैसेज होता है कि आपने ये ज़ीरो को एंटर किया है डिवाइड के लिए। अगर बी ज़ीरो हो तो ये प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट कर दो ए डिवाइडेड बाय बी। तो इसको हम कर देंगे एंड इफ, इधर जगह ख़त्म हो गई तो मैं इसको ये जो मैं लाइन इधर लिखूंगा ये इसके नीचे है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एंड हो गया। अब हम केस का जो एल्स होता है, केस का एल्स वो लिखते हैं। केल्स एल्स में क्या कर दो, यानी कि केस में क्या हमारे पास चल रहा है, जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम। तो अगर इनके अलावा कोई ऑपरेटर नहीं है तो हम कह देंगे, इधर शो करवा दो, मैसेज बॉक्स या प्रिंट जो भी आपने शो करवाना है, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि जमा, नफ़ी, तकसीम और ज़रब के अलावा कोई भी आता है तो हम कह दे देंगे इनवैलिड ऑपरेटर। केस एल्स हो गया तो इधर हम कर देंगे एंड सेलेक्ट, जो हमने सेलेक्ट वाला काम किया था, और इधर कर देंगे इफ, एंड सब हो जाएगा। तो इस तरह ये जो लाइनें हैं ये इसके नीचे ही हैं, यानी कि केस चल रहा है और जब ये केस चलेंगे तो इसका जब चारों चलेंगे तो अगर इनमें कोई भी नहीं आता तो हम एल्स वाला चलाएंगे, और इधर में सेलेक्ट एंड किया और एंड सब किया। इस वीडियो के मतलब अगर आपका क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स करके पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।